नमस्कार फ्रेंड्स, सलमा सिस्टर ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। जैसे कि आप मुझे देख रहे हो, मैंने शॉल ले लिया है। इवनिंग हो चुकी है, 6 साढ़े 6 बज चुके हैं। ठंड है काफ़ी। दोपहर को ना यहाँ शिलोंग में अभी वेदर काफ़ी चेंज हुआ है, तो सुबह सुबह 10 बजे से लेके 2 3 4 बजे तक नॉर्मल रहता है, मतलब ब्राइट सनी डे। घूमने उमने जा सकते हो आप, अच्छा लगता है। लेकिन शाम होते होते ना, सूरज ढलते ढलते ठंड काफ़ी बढ़ जाती है, तो मैं शाम को शॉल लेकर बैठी हूँ। तो अभी मैं अपने घर पे नहीं हूँ, जैसे आपको दिख रहा है ना घर मेरा घर नहीं, ये ना मंजू का घर है। तो जो आया है ना बच्ची छोटी, हाँ, उसकी मम्मी और हम रिश्तेदार हैं। लाइक मेरी जो बहन है उसकी ननद है मंजूरी, तो उसका पूरा नाम मंजूरी है। तो उसका घर है, तो अभी वो घर पे है नहीं, मायके गई हुई है। चाबी हमारे घर पे रहती है। तो मैं ना घुसपैठी की तरह दूसरे के घर में घुस कर आराम से बाहर बैठकर, मैंने रूम में बैठ करके मोमो बना रही हूँ। जी हाँ, मोमो। एक्चुअली सोम जो है मेरी बहन, वो कब से बोल रही थी कि दीदी चलो ना मोमो खाते हैं, मोमो का कुछ प्लान करते हैं, कब से, काफ़ी दिनों से। फिर ये सब कुछ हो गया, मामा जी गुजर गए, फिर सब बहुत कुछ हो गया ना। तो मैं इतने दिनों तक वहाँ थी भैया के घर, पूरे कितने दिन, 14 दिन, हाँ 14 डेज में वहीं पे रही, वहीं पे थी दिन रात वहीं पे। तो इतने दिनों बाद मैं कल आई यहाँ पे। वो जो तेरवी क्या बोलते हैं हम लोगों में ना, चौखी नहीं बोलते हैं तो उसको। तो उसके बाद मैं घर आई, घर आके आराम से सोई अपने घर में। अपने बिस्तर पे सोने का ना मज़ा ही अलग है। हालांकि वो भी मेरा ही घर है, मेरे भाई भाभी का घर है, लेकिन फिर भी ना होता है ना, अपना घर अपना ही घर होता है। तो आकर के मैं सोई, इतना आराम आराम, बहुत इतने दिनों बाद तसल्ली से ना सोई। आज सुबह उठी, काफ़ी अच्छा फील कर रही हूँ। मैं उस दिन आई थी, वैसे शिवरात्रि के दिन घर आई थी। घर आके नहाना धोना, ब्लॉग बनाया मैंने शिवरात्रि वाला। तो कुछ कर नहीं पाए, हम कुछ भी नहीं कर पाए, क्योंकि मैं जब वहाँ से मामा के घर से, आई मीन भैया के मामा तो घर रहे नहीं, भैया के घर से मैं अपने घर आई, 12 बज चुके थे ऑलरेडी। नहाना धोना ये सब करते करते ना, मतलब सिर्फ पूजा ही किया और कुछ किया नहीं। तो तब से हम सोच रहे थे कि कब से हम सोच रहे थे कि मोमो का ब्लॉग बनाए, मोमो खाएं, कुछ अच्छा सा करते हैं, लेकिन हो नहीं रहा था। तो अब चिकन लेकर आए थे सुबह सुबह, मेरी सिस्टर लेकर आई थी। उसने बोला दीदी नहीं, आज तो मोमो बनाओ ही बनाओ। तो अब रात हो चुकी है, अब मोमो बनाने में काफ़ी टाइम लगता है ना दोस्तों। तो अब मैं, आज सैटरडे है, तो मैं अभी बैठ करके यहाँ मंजू के घर बैठ करके घुसपैठी की तरफ, घर में कोई है नहीं, बिना परमिशन किसी घर में घुस करके मैं बैठ करके मोमो बना रही हूँ आराम से। अभी तैयारी की है बस। तो अभी मोमो बना करके रेडी करके रखूँगी, फिर कल सुबह, मतलब बनाऊंगी नहीं, फ्रेश सब प्रिपेयर करके रखूँगी फ्रीज में। कल सुबह उसको स्टीम करके, स्टीम किया जाता है ना उसको, स्टीम करके फिर मेरी सिस्टर चटनी बना लेगी, मोमो का चटनी। इस पर वो अच्छा बनाती है, तीखा सा, वो जो क्या बोलते हैं उसको, वो ना राजा मिर्चा, हम लोग में बोक्सी खुर्सानी बोलते हैं, वो डाल के चटनी बनाएगी मेरी बहन। तो वो उसके साथ हम लोग कल सुबह खाएंगे, वही नाश्ता करेंगे हम कल सुबह। तो दोस्तों अभी मिलते हैं, मोमो बनाते बनाते मैं दिखाऊंगी आपको क्या क्या मैं डालने वाली हूँ, कैसे बनाने वाली हूँ। वैसे मोमो ना हम नेपालियों में ना बहुत कॉमन है, शायद ही कोई ऐसी फैमिली होगी, शायद ही कोई ऐसा, मतलब नेपाली लाइक इंसान होगा, नेपाली लड़की या लड़के फैमिली कोई भी होगा जिसे मोमो बनाना नहीं आता। मतलब नेपाली फैमिली में मोमो फेमस है, सबको मोमो बनाना आता है, सबके घर पे मोमो बनता है और बर्तन भी होता है। तो मोमो बनाना कोई बड़ी बात तो है नहीं हमारे लिए, लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा बोरियत होती है। एक तो अकेले बैठ के बनाऊँ, सिस्टर वहाँ बिजी है नमू के साथ, उसको खाना वाना खिला रही, मैं यहाँ अकेले बैठ के मोमो बनाए। अब मैं वहाँ जाऊँगी तो मुझे बनाने नहीं देगी, ये चलाएगी वो चलाएगी, इसलिए मैं यहाँ आकर बैठी हूँ चुपचाप। तो यहाँ सारा प्रिपरेशन कर लूँगी, करने के बाद वहाँ जाऊँगी, ताला वाला बन करके चले, बिल्कुल पास में ही हम लोग, तो वहाँ मैं चले जाऊँगी, वहाँ जाके बाकी का काम करूँगी। चलिए दोस्तों अभी मिलते हैं, मोमो बना मैं दिखाऊँगी स्टेप बाय स्टेप कैसे बनाऊँगी, ठीक है, चलो मिलते हैं फिर। ये देखिए दोस्तों, ये प्याज है, मैंने इसे प्याज को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे काट लिया है। ये चिकन है, हाफ के जी चिकन बोनलेस, इसे मैंने अच्छी तरह से मिंच कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा लहसुन और अदरक, ये धनिया पत्ता, ये अजीनामोटो जो मोमो में जाता है, ये है ये सोया सॉस है, हाँ, और ये नमक, बस इतना ही चीज़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद कर ऑलरेडी रख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है, ये जो आटा है थोड़ा आपको फ्लफी लग रहा है ना, ये, हाँ, ये बड़ा जो मोमो होता है उसके लिए, और दूसरा वाला भी है, और एक वो भी बना के रखा है मैंने, ये छोटे मोमो के लिए, ये है छोटे मोमो के लिए। इतना जो जितना कम दिख रहा है ना, काफ़ी सारे मोमो हो जाएंगे इसमें से। चलिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। ये देखिए दोस्तों, ये प्याज है, मैंने इसे प्याज को मैंने अच्छी तरह से छोटे छोटे काट लिया है। ये चिकन है,
हाफ के जी चिकन बोनलेस, इसे मैंने अच्छी तरह से मिंच कर लिया है। यहाँ थोड़ा सा लहसुन और अदरक, ये धनिया पत्ता, ये अजीनामोटो जो मोमो में जाता है, ये सोया सॉस है, हाँ, और ये नमक, बस इतना ही चीज़ जाएगा। और यहाँ पे मैंने आटा गूंद कर ऑलरेडी रख लिया है। चलिए शुरू करते हैं। ये देखिए, ये है, ये जो आटा है थोड़ा आपको फ्लफी लग रहा है ना, ये हाँ, ये बड़ा जो मोमो होता है उसके लिए, और दूसरा वाला भी है और एक वो भी बना के रखा है मैंने, ये छोटे मोमो के लिए, ये है छोटे मोमो के लिए। इतना जो जितना कम दिख रहा है ना, काफ़ी सारे मोमो हो जाएंगे इसमें से। चलिए मैं शुरू करती हूँ बनाना। इसमें म्यूजिक हाल देखने, ये प्याज है, इसमें मैंने चिकन डाल दिया। अब ये लहसुन अदरक का पेस्ट जो है, बड़ा बर्तन लेना चाहिए था, तो नहीं हो जाएगा। ये धनिया पत्ता भी डाल दूंगी, अच्छी तरीके से मिक्स करना है इसको, अच्छी तरह मिक्स करके रख दूंगी। जब तक मैं बेलूंगी ना, बेलने में काफ़ी टाइम लगता है, तो तब तक ये ना अच्छी तरीके से वो हो जाएगा, मेल्ट हो जाएगा। ये अजीनामोटो डाल दिया मैंने, ये कुकू आ गई है, तो बस सारा सामान हटाना पड़ेगा यहाँ से, तो ना। ये देखिए इसको, नमक, ये है नमक डाल दिया मैंने। ज़्यादा नमक की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि ऑलरेडी अजीनामोटो में थोड़ा बहुत सॉल्टी टेस्ट होता ही है। हाँ, नमक थोड़ा हाँ कम डालना। बाद में ना बहुत पानी प्यास लगता है मोमो खाने के बाद फ्रेंड्स। जैसे खिचड़ी, आपने पता नहीं आप लोगों ने नोटिस किया होगा या नहीं, आप जब भी खिचड़ी खाते हो, ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये चिकन में बहुत ज़्यादा फैट्स है। हमने फैट्स वाला लिया था ना, बहुत फैट्स है इसमें, तो इसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे। फैट ही चाहिए होता है। हाँ, इसमें बहुत ज़्यादा वो फैट्स चाहिए होता है, तो जितना ज़्यादा फैट्स होता है उतना अच्छा लगता है खाने में भी और बनाने में। तेल भी कम लगता है इसमें, थोड़ा सा तेल तो डालना पड़ेगा, जो कि मैं लाना भूल गई हूँ। तुम इधर से ले आओ, थोड़ा सा तेल डाल के फिर रख दूँगी मैं। देखिए अच्छा लग रहा है ना देखने में, अच्छी तरीके से। इसे मसाले वगैरह कुछ नहीं पड़ते। जो मैं जब दिल्ली में थी ना, तो मेरे 2-4 दोस्त थे, वो मुझे बोल रहे थे पता नहीं मोमो तुम लोग कैसे खाते हो, इतना उबला हुआ सादा दिखने में कैसे खाते हो। तो मैंने बोला कि यार तुम लोगों ने कभी खाया नहीं है ना, खा के देखो तब पता चलेगा कि मोमो होता क्या है। इतना मज़ा आता है खाने में, जितनी ठंड हो उतना अच्छा लगता है। इस पे डाल के करो तो नहीं, मुझे इसमें ज़्यादा अच्छा लग रहा है, वो नहीं पता है। नहीं, मैं कर रही हूँ ना, तुमको लग रहा है ऐसा, लेकिन मुझे नहीं लग रहा है। ये बर्तन काफ़ी छोटा हो गया है, ऐसा लग रहा है मुझे। ये कच्चा है, ये कच्चा है। काफ़ी लोग क्या करते हैं ना, इसे पका देते हैं तेल में, लेकिन मैं नहीं पकाती, ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि इसमें ऑलरेडी इतना फैट्स है और ऊपर से ये चिकन है, तो चिकन तो ना बहुत जल्दी पक जाता है ना, तो आई डोंट थिंक ज़रूरत नहीं पड़ती। तो मैं तो कच्चा ही डाल देती हूँ। नहीं, दुकान में भी ऐसे ही करते हैं। हाँ, दुकान में भी ऐसे करते हैं, कच्चा ही करते हैं। मम्मो उठो बाबा, उठो रानी, उठो, गेट अप। ज़्यादा तेल भी की ज़रूरत नहीं है। ये नमो आई हुई है, थोड़ा कह रही थी कि मैं अपनी बड़ी मम्मी को, मासी को हेल्प कर दूं, तो ये वही हेल्प कर रही है। देखिए सारा तो इसने किया है, सारा इसने कर दिया। ये हेल्प कर रही है या बिगाड़ रही है? ये तो बिगाड़ रही है, अपनी बुआ के घर का सत्यानाश कर रही है। नहीं थी ना, मंजू नहीं है, तो यही दरवाजे के सामने आके फूफू फूफू बोल के दरवाज़ा खटखटा रही थी। फूफू मतलब बुआ, हमारे नेपाली में फूफू बोलते हैं बुआ को। ये फूफू फूफू बोल के खटखटा रही थी। ये देखिए यहाँ पे ये पूरा मिक्स हो जाओ। जाओ ना, इसमें थोड़ा सा तेल लेकर, मैं तेल ही लगा भूल गई, तेल लेकर और इसमें थोड़ा सा ये देखिए मैं तेल डाल दिया है मैंने, 1 कटोरी तेल डाल दी है मैंने, बस एक से ज़्यादा नहीं चाहिए, क्योंकि इसमें ऑलरेडी चिकन जो है ना काफ़ी ऑयली था, बहुत ज़्यादा। इसमें 1 कटोरी भी नहीं थे, कटोरी काफ़ी छोटा है, थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, सोच लीजिए, ज़रूरत नहीं है। टेबल स्पून, 4-5 टेबल स्पून ना, 3-4 टेबल स्पून, उससे ज़्यादा नहीं, ज़रूरत ही नहीं है। अब थोड़ा सा ये अजीनामोटो, जो खोलो तो ये अजीनामोटो ये डाल दूँगी, क्या बोलते हैं, ये सोया सॉस थोड़ा सा दिखने में अच्छा लगेगा।
बस हो गया, ज़्यादा मत डालो। ये ना हमारा ऑप्शन, ये ऑप्शनल है friends। ऑप्शनल है, डाल भी सकते हो, ये आप लोग डालो या मत डालो। अच्छा लगता है। तेल भी आप डालो मत डालो, और तेल डालने से बहुत अच्छा होगा और अच्छा ऑयली ऑयली लगता है ना, होगा। दिखने में बहुत अच्छा लगता क्योंकि है। ये तो फैटी अच्छा होता है। अगर कम फैट्स हो तो तेल डाल देते हैं लोग। हाँ, थोड़ा सा कुछ डाल लोग तो ना डालडा भी डालते हैं। मैंने डालडा? बहुत, हाँ हाँ, डालडा डालडा दुकानों में डालते हैं, डालडा। दुकान में डालते हाँ, हैं क्योंकि बेचने के तेल लिए। ज़्यादा महंगा पड़ता है ना, तो डालडा डाल देते हैं। लेकिन शरीर के लिए तो अच्छा नहीं है ना। आप लोग भी जैसे ये बना के बच्चों को खाना हो तो इसमें अजीनामोटो हटा के थोड़ा डालिए, ज़्यादा मत डालिए, हटा के खिला सकते हैं। क्योंकि बच्चे काफ़ी पसंद करते हैं ना चाइनीज़ ये। बच्चों को मोमो बहुत पसंद आता है, सभी को। तो वही है। कल अगर राजा नेहा को पता चला, सोनू को पता चला, निम करेंगे वो लोग, मुझे भी खाना है, मुझे भी खाना है। वैसे बना के खिला देती हूँ बच्चों को कभी। अभी तो उनके पास भी टाइम ये नहीं कल है ना। हमारा ब्रेकफास्ट हो जाएगा। हाँ, सच में कल ब्रेकफास्ट हो जाएगा हमारा। लेकिन मुझे तो रोटी बनाना पड़ेगा, पराठे। रोका। अरे ये क्या हो गया? ये देखिए कर रही पैकिंग। एक्चुअली ना क्या है ना, मोमो बनाने के लिए काफ़ी प्रैक्टिस चाहिए होती है। हम तो रोज़ बनाते नहीं हैं, इसलिए बस जैसा डिज़ाइन होता है बस वैसे बना रही हूँ मैं। मुझसे तो होगा नहीं, चाहिए डिज़ाइन जैसा भी हो बना लो, अच्छा बन जाए बस। देखिए ठीक है ना, ठीक है। चलो बेलने की तैयारी करते हैं। सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है पता है? मोमो बेलना। आई हेट दिस। गुड मॉर्निंग दोस्तों, हमारा मोमो रेडी हो गया है। जैसे मैंने कल बताया था ना, कल मोमो चैलेंज करने वाले हैं। तो कल रात को मोमो बनाते बनाते ना बहुत ज़्यादा लेट हो गई थी, मुझे बहुत नींद आ रही थी ना, मैं छुट्टी करना भूल गई। जैसे तैसे मोमो बनाकर बर्तन में रखा और मैं सो गई। फिर मुझे याद आया कि अरे वो भी दिखाना था ना, मैं बिल्कुल भूल गई। तो सुबह उठ के मैंने कप चाय पी ली है, नहाना धोना सब कुछ हो गया, चाय भी पी ली मैंने। क्योंकि चाय के साथ मोमो का मिलेगा नहीं, क्योंकि मोमो ना गरम गरम और तीखा होता है, वो चटनी के साथ अच्छा लगता है, और चाय के साथ ना वो उसकी जोड़ी नहीं जमेगी। तो चाय हम दोनों ने पी ली। तो सोम अभी थोड़ा खाना वाना बनाने में तैयारी कर रही है, 11 बज चुके हैं। तो अब दोनों हम मोमो चैलेंज करेंगे। तो चलिए दिखाते हैं, आपके मोमो दिखाती हूँ। ये देखिए दोस्तों, हमारा मोमो अच्छा लग रहा है ना? बहुत अच्छा लग रहा है, दिखने में तो अच्छा ही लग रहा है, खाने में भी भगवान की कृपा से अच्छा ही होगा। ये एक कटोरी और ये है, और नीचे भी है। और दो ना मैंने बड़े बड़े मोमो बनाए हैं। आई मीन इतने बड़े नहीं, बड़ा वाला मोमो जो हम नेपाली बोलते हैं ना, ठुलो मोमो, हाँ वो भी बनाया मैंने, ज़्यादा नहीं। कल रात को ना इतनी लेट हो गए ना, मेरा और शरीर में ताकत नहीं था, मुझे लगा था बस अब सो जाऊँ इतना मोमो बना के। बस तैसे तैसे बनाया। ये है ना, ये सुंदर सुंदर, ये एक्चुअली ना मैंने मोमो ऑलमोस्ट 2 साल बाद, हाँ 2 साल बाद मोमो बनाया, तो इसका ये हाल हो गया। एक्चुअली प्रैक्टिस चाहिए होता है ना, अब बनाते रहो। जो मोमो बनाते हैं हमेशा उनको तो प्रैक्टिस होती है। अब मैंने 2 साल बाद मोमो बनाया तो मेरे मोमो का ये हाल हो गया। और ये वाला, ये जो मोमो दिख रहा है, ये वाला ये सोम ने बनाया, मेरी बहन ने। देखो ये है, इसका हाल ये हो रखा है। ठीक है, वैसे इतना बुरा भी नहीं है, सुंदर ही है। चलो आप खाते हुए मिलते हैं, मैं चटनी भी दिखाती हूँ आपको। चटनी भी बनाया है, सोम ने बनाया चटनी, तीखी वाली नेपाली चटनी जो फेमस है ना, बोक्सी खुर्सानी लो, वो अभी दिखाती हूँ, रुकिए। ये देखिए दोस्तों, ये है चटनी, सोम ने बनाया ये चटनी। इसमें ना कितने मिर्ची डाली सोम तुमने? बोक्सी खुर्सानी? अरे बोक्सी खुर्सानी तो आजकल बाजार में नहीं मिलता है, तो सूखा सूखा जो मिला था एक दो डाल दिया। वो ज्यादा तीखा होता है, तो वो तीखा होता है। वो नागा मिर्चा होता है ना, जो सीखा वाला, क्या बोलते सुन तरह सीखा हुआ, वो लगा है इसमें। हाँ, वही जो हमने आपको दिखाया था, वो फ्रेश वाली थी। और आज जो डाला है वो ना स्मोक वाला है, वो और ज्यादा तीखा लगता है। ये भगवान कैसे खाएंगे, ये बहुत ज्यादा है, ये खत्म करना है इसको ना। वाह, देखा आपने, इतना खतरनाक चटनी बनाया इसने। चलिए खाते समय दिखाएंगे आपको। ये तो देखिए दोस्तों, हमारा मोमो रेडी हो चुका है, जैसे मैंने आपको दिखाया था कंटेनर में, वो मैंने प्लेट में डाल लिया है। अब ये चटनी है बहुत ज्यादा तीखा, देख के मुझे तो चक्कर आ रहा है। बाप रे बाप, कितनी सारी मिर्चियाँ जो डाली। थोड़ा सामने से दिखाओ। देखो देखो, नहीं मैं ऑलरेडी दिखा चुकी हूँ। हाँ देखिए कितना तीखा चटनी है ये। और ये मोमो 15 मोमो है इसमें, और एक बड़ा सा मोमो है। तो हम दोनों, आप शुरू करो। इसको थोड़ा वो करना पड़ेगा। ठीक है, चलो तो चलो शुरू करते हैं। श्री गणेश 1 2 3। मैं तो स्पून से पहले थोड़ा सा नहीं भी पहला तो
दो अच्छा वो तो सब तेरे पे सुन दे गरम है। ओ माय गॉड बहुत ज्यादा गरम है। वैसे मोमो अच्छा बनाया ना। बाय द वे चैलेंज नहीं कर पाएंगे क्योंकि समय पे कोई खत्म नहीं कर पाएगा। काफी अच्छा बनाए मोमो, बहुत अच्छा बनाया। काफी तीखा, चटनी बहुत ज्यादा तीखा है। वैसे अगर चैलेंज ये मेरे साथ नहीं करेगी मैं नहीं जीतूंगी कि मैं बहुत फास्ट खाती हूँ कुछ भी। लॉकडाउन के टाइम में तुमने कैसे बनाया? ऐसे बनाया था, बहुत अच्छा बना था। बहुत यहाँ तो अभी अभी भी मिस करती है। बहुत अच्छा। यम बहुत ज्यादा तीखा है। लेकिन मोमो के साथ ना वो मीठी वाली चटनी ना सच में अच्छा नहीं लगता। मुझे देखो तो कैसा है। ओके अब ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ना? वो एक चीज समझ में आया मुझे। क्या? ये जो है ना पर्दा लगाना पड़ेगा। लगा दूं? अब देखते हैं, अब ठीक है। आज मतलब हमारा ये ब्रंच हो गया। चैलेंज ये होगा कि चटनी पूरा खत्म कौन करेगा। नहीं 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 मुझसे तो नहीं हुआ। एक दो हड्डियां भी आ गई फ्रेंड्स। हाँ वो ना चॉप करते वक्त, मेंस करते वक्त ठीक एकदम बोनलेस, जितना भी मांगो फिर भी दे ही देते हैं वो लोग बोन्स। हम दोनों तो राक्षस नहीं लग रहे। बढ़िया। 2-3-4 दिन मोमो नहीं खाऊंगी मैं। जस्ट बसो ना, जैसे मैं बैठी हूँ। एक रुमाल भी लेना चाहिए था। ओ हाँ हाँ सच में। हाँ ले लो ना। कहाँ है? अब हाथ दोनों जूठा है, कोई है नहीं देने वाला। राधे कृष्ण इतना भयंकर दिखा। ये चटनी में ना तीखा अगर ज्यादा हो तो थोड़ा नमक ज्यादा डाल दो तो तीखा थोड़ा कम होगा मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है। हाँ ये देखिए भर के चिकन, देखिए भर भर के चिकन है। दुकान में क्या करते पता है, सोयाबीन काट के डाल देते हैं। हाँ मैं चिकन मोमो बोल के सोयाबीन कर दो ना। अब तो धोखा हो गया ना। पता चलता नहीं है वैसे, लेकिन जो खाता है उसको पता चल ही जाता है ना। देखो
टूट गया ना पूरा। सॉफ्ट है ना, नहीं डराओगे तो कि मोमो ज़्यादा ज़्यादा टाइम, इसका एक टाइम होता है ना। बचपन में याद है एक आंटी जो मोमो बेचने आती थी ना स्कूल में, पुदीने की चटनी के साथ, याद है? हाँ याद है? था तुम्हें? हाँ, कितना अच्छा लगता था। विंटर में हम खाते थे, 1 रुपये का 2 मिलता था ना। आई डोंट नो। 1 रुपीज है। हाँ, हाँ। एक माई नहीं आती थी खांसी। हाँ। तो आज लंच पे भी चिकन बनाऊंगी। पर हमारा तो हो गया, तो घर पे जो है मेरे हस्बैंड, उनके लिए तो बनाना पड़ेगा ना। वो वैसे मोमो 1-2 खा लेंगे फिर भी। नहीं, एक्चुअली मैं सबके लिए मोमो बनाना चाहती थी ना, लेकिन ना मुझे मोमो बनाने बहुत जो बोरिंग लगता है, नहीं, उनको खाना भी नहीं है। इसलिए शिलोंग में ना ज़्यादातर लोग मोमो खा के खाते हैं, सभी खाते हैं, बहुत खाते मिलता ही है। रहते हैं, तो उनके लिए कोई नई बात नहीं है। तो ये घर पे बना कर, ये भगवान मेरा यहाँ पे घुस गया इसका स्टफिंग। गरम भी गरम है। बहुत ज़्यादा गर्म है। मोमो तो गरम ही खाना चाहिए। मुझे फ्राइड मोमो भी अच्छा लगता है। हाँ। फ्राइड मोमो भी अच्छा लगता है। और बाहर तो कई सारे मोमो मिल जाते हैं, तंदूरी। आपको क्या इटालियन मोमो मिलता है? हाँ, बाहर जाने कैसा होता है। मैंने टीवी पे देखा है कि यूट्यूब में देखा है, 50-60 मोमो का चैलेंजेस करते हैं। 150 तक का देखा है मैंने। कैसे करते हैं? मुझसे तो 15 मोमो भी नहीं हो रहा है। बाप रे बाप। कुछ मत खाओ, फिर भी यार, अगर जैसे सुबह से कुछ नहीं खाया, मोमो ही खाएंगे, फिर भी 50 मुझसे 15 अभी नहीं खाया जा रहा है। कैसे करते हैं पता नहीं। खाना देखिए कैसे खाते, इतना बड़ा टेबल में रखते पूरा। कितना सारा खाते हूँ। 1 दर्जन अंडे, राइस, बिरयानी, सब नहीं, अंडे का चैलेंज तो मैं भी करने वाली हूँ एक दिन। मुझसे तो नहीं हुआ। 6-7 अंडे तक खा लूंगी शायद। चैलेंज करने के लिए। चैलेंजर भी होना चाहिए ना। कौन देगा तुमको चैलेंज? लक्ष्मी। लच्छू। मैं भी। चौधरी, मेरे से चटनी नहीं खत्म हो रहा है। मोमो तो खत्म हो गया। मोमो हो गया खत्म, लेकिन चटनी नहीं हो रहा है, बहुत एक ज्यादा। बाकी है मेरा, जैसे बड़ा वाला। तुम ही जीत गई, देखो मेरा तो अभी बाकी। लेकिन मैं जबरदस्ती खा रही हूँ। बहुत दिनों से सोच रहे थे मोमो चैलेंज करेंगे, मोमो चैलेंज मतलब बनाएंगे, खाएंगे। आज वो दिन पूरा होगा। आज पूरा हो गया। अब खाएंगे किसी दिन अंडे का। खिचड़ी भी हो गया। और भगवान, मैं ये कैसे खाऊंगी, ये बड़ा वाला। मुझसे भी नहीं होगा चौधरी। काम करती हूँ, ये अंदर का स्टफिंग्स खा लेती हूँ, बाहर का नहीं खाऊंगी। क्यों? नहीं, नहीं, सब और खाना पड़ेगा। ताकत नहीं है दीदी। मैं तो आज लंच भी नहीं करने वाली, मैं नहीं खाने वाली कुछ, मेरा बस हो गया।
मैं भी हो गया ना? हाँ तो इस पे हाँ। अपन तो क्या चीज जाएगा। एक सुपारी छोड़ के सुपारी तो जाएगा, 5 सुपारी छोड़ के सब कुछ जाएगा। बापरे बापरे बापरे, क्या हुआ? पीने लगे हो भयंकर। हाँ मैं ना खाना जैसे खा रही हूँ, जैसे चावल खाते हैं ना, क्योंकि और नहीं हो रहा है मुझसे। हाँ मैं बिल्कुल डॉक्टर की तरह खा रही हूँ। इतने मोमोज मैं कभी खाए नहीं थे, स्कूल में खाए थे ना हम लोग, बहुत खाते थे हम लोग। सैटरडे संडे को मतलब पढ़ाई ज़्यादा करना नहीं पड़ता था ना, तो हम दोनों इवनिंग वॉक में जाते थे ना, फिर वहाँ से हम लोग मोमो खा के आते थे ना, वो आंटी की दुकान से, याद है? 20-30 रुपए का मोमो, तब 1 रुपये का एक मिलता था ना। अब वही ना होगा। बस हो गया, और मुझसे नहीं होगा। बच्चों ज्योति देखेंगे ना हमें, वो बोलेंगे अकेले अकेले खानू, अकेले अकेले खानू, वो बोलेंगे। ऐसा नहीं, उनके घर पे भी बनाया था हमने लास्ट ईयर, इतना अच्छा मोमो बनाया था, बहुत मज़ा आया, जम के खाया था हम लोगों ने, तीखी तीखी चटनी के साथ। हो गया, मैं नहीं खाऊंगी। नहीं जीती नहीं शायद, मैं तो हार गई, क्योंकि मैं यही नहीं खा पाऊंगी। मुझसे वो स्टफिंग तो खा लो यार। नहीं प्लीज, मैं नहीं खाऊंगी, लो तुम खाओ। फिर इतने मेहनत से बनाया मैंने। ओ हो गया, हो गया। अब शायद मोमो में 6 महीने 6 महीने साल में नहीं खाऊं, मैं ना खाऊं, मैं भी नहीं खाऊंगी, एकदम टू मच हो गया। बहुत ज़्यादा हो गया। अभी क्या खाने का मन कर रहा है तुम्हारा? एक पान बस। कौन जीता? तुम ही जीती, क्योंकि तुमने सब कुछ खाया, मैंने कुछ छोड़ा। मैंने सब कुछ नहीं छोड़ा, तुमने भी थोड़ा वो जो बाहर का वो जो हिस्सा होता है रखा, लेकिन मुझसे कम। अब मेरा वाला भी खा लिया, यही जीती। तो आज ये था, ये सारा काम करेगी, खाना हाँ। भी बनाएगी। अब पैसे वैसे का चैलेंजेस क्या लगा है ना, पैसे है भी नहीं मेरे पास पैसे, तो जो हारेगा वो उसको सारा काम करना पड़ेगा। लंच बना लूँगी, मैंने पहले से ही रेडी करके रखा था लंच, मुझे पता था कि मैं जीतने वाली नहीं हूँ, तो थोड़ा बहुत कर लिया है रेडी, अब जाकर फटाक से बना लूँगी, उसके बाद दे दूँगी सबको। हम तो नहीं खाएंगे, मैं आप डायरेक्ट शाम को खाऊंगी, मैं भी डिनर करूँगी अब, और लंच कुछ नहीं जाएगा, कुछ भी सिर्फ नहीं जाएगा होगा। पेट ये में पानी हो गया और सुपारी। 5 सुपारी खाएंगे थोड़ा सा, उफ। चलो जो भी हो दोस्तों, मज़ा आ गया आज मोमो खा के। काफ़ी दिनों से हम सोच रहे थे खाएंगे खाएंगे खाएंगे, होता ही नहीं है कुछ भी, तो आज तो बना के खा ही लिया ना, खा भी लिया। अब हम दोनों एक साथ तक मोमो नहीं खाएंगे। एक साल तक मोमो का मुंह नहीं देखेंगे, और नहीं बहुत 15 मोमो और एक बड़ा मोमो, ओ बाप रे बहुत ज़्यादा हो गया ना। तो अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा प्लीज़। और जितने लोगों को पता देखना, अगर नए हो तो उसको सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबा दीजिएगा। और अब हम आप सब से विदा लेते हैं, दूसरे दिन किसी और दिन फिर से नए ब्लॉग के साथ हम लोग फिर से हाजिर हो जाएंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, बाय बाय।